जी, परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद प्रीतिदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारी नारी नीति का जो ये अध्याय है, इसका विषय है लक्ष्मी बहू, यानी लक्ष्मी बहू। ये इसका शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह देता है। इसको मैं पाठ करती हूँ, फिर मैं जहाँ तक इसको मैं समझ पाई हूँ, मैं अपने हिसाब से इसको जितना समझ पाई हूँ आपके समक्ष इसका विश्लेषण रखूंगी। लक्ष्मी बहू, तुम्हारे किसी कारण को लेकर यदि संसार में गृह विवाद उपस्थित हो तो अपने स्वामी को उसका समर्थन करने मत दो। अपनी दक्षता का प्रयोग करती हुई परिजन में तुष्टि लाकर उसका निराकरण करो। क्षण में लक्ष्मी बहू बन जाओगी, संदेह नहीं। कितनी सुंदर बातें ठाकुर जी ने लिखी और उसका लाभ हम लोग सभी लोग ले रहे हैं, इसको समझकर अपने अपने हिसाब से। नारी नीति का तो कहीं इसको विश्लेषण नहीं है, हम लोग इसको अपने हिसाब से समझते हैं। हम बड़ी माँ के चरित्र को देखते हैं तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है कि लक्ष्मी बहू कैसी होनी चाहिए। तो ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे ठाकुर जी पहले ही कह के गए, नारी ही जाति की जननी है। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। जब नारी जाति की जननी है तो निश्चित तौर पर वो लक्ष्मी बहू बनेगी। तो ठाकुर जी हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे किसी कारण को लेकर जब हम लक्ष्मी बहू किसी घर के शादी करके किसी के घर की बहू बनकर जाते हैं, किसी घर की पत्नी बनकर जाते हैं, किसी के घर में ननद बन के जाते हैं, किसी के घर में जेठानी या जो भी है देवरानी बन के जाते हैं, तो हमको उसको कैसे परिवेश को उसको सृष्टि करना है, उसके परिवेश को इस तरह से गठित करना है, सुगठित करना है कि पूरा परिवार एकजुट रहे और बहुत सुंदर ढंग से परिवार चले। ठाकुर जी यूं ही नहीं, ससुराल को विशालका यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसको हर क्षण में हम लोग महसूस करते हैं किस तरह एक ससुराल जो है विशालका यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हम लोग सब जगह पास हो जाते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में पास होना सहज एवं सरल है। लेकिन ससुराल रूपी यूनिवर्सिटी में अपनी पैठ रखना, अपने को स्थापित करना, ये सरल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी नामुमकिन भी नहीं है। निश्चित तौर पर हम वहाँ लक्ष्मी बहू बन सकते हैं। इसमें ठाकुर जी कहते हैं, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब ससुराल में विशालका यूनिवर्सिटी में किसी कारणवश क्लेश उत्पन्न होता है तो पति, जो हमारे पति होते हैं, पतिदेव जिनको हम लोग बोलते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो अपनी पत्नी का पक्ष लेना चाहते हैं। तो ऐसे में हम नारियों का दायित्व है कि अपने पति को सुंदर रूप से समझाएं और परिवार को सुगठित रखने के लिए जो जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ लक्ष्मी बहू बन पाएंगे। लक्ष्मी से तात्पर्य सिर्फ धन धान्य से ही नहीं है। लक्ष्मी शब्द ही अपने आप में एक बहुत सुंदर शब्द है। लक्ष्मी के अंदर सारी चीजें समाहित है। वो माँ गुणी होनी चाहिए, वो माँ सबको लेके चलना चाहिए, उस माँ में धन उपार्जन की क्षमता होनी चाहिए और कैसे क्राइसिस में, कैसे बुरे समय में कैसे हम सहज रूप से परिवार को चला सकते हैं, इतना गुण एक नारी में होना चाहिए, तभी वो लक्ष्मी बहू कहलाएगी। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठाकुर जी भी कह के गए हैं, तुम अपने पति को इष्ट केंद्रित करो और तुम खुद पति के में समर्पित हो जाओ। यानी पति को हमको इष्ट केंद्रित करना है। इष्ट केंद्रित करने के लिए हम लोग तो ठाकुर जी से जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने पतिदेव को, जो भी हमारे हैं, उनको हम इष्ट की दिशा में उनको आगे बढ़ाएं। ऐसे कई सारे उदाहरण इतिहास के पन्नों में भी है। ठाकुर जी एक बार से एक सती स्त्री की बात कह रहे थे कि वो सती स्त्री वो पति सेवा इतना करती थी, पति सेवा में दिन भर संलग्न रहती थी, क्योंकि उसके पतिदेव बीमार थे। एक दिन एक साधु आते हैं और भिक्षांदेही बोलते हैं, तो वो सती स्त्री जो है, जो पति की सेवा में रत थी, वो कहती है कि महात्मा जी 2 मिनट रुकिए, मैं एक आवश्यक कार्य कर रही हूँ। महात्मा जी में तो वो 12 वर्ष तप करके आए थे, लेकिन
उनका अहम नहीं गया था, उनका ईगो नहीं गया था, तो वो तुरंत कांपने लगे। लेकिन सती स्त्री अंदर से ही कह रही थी कि आप अपने तप से कौवा को भस्म कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने पति की जो सेवा कर रही हूँ तो उसको में आपको थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है। तभी साधु कह सोचते हैं कि मैं 12 वर्ष तपस्या किया और तपस्या करके मैं जब आया तो एक कौवा को देखा तो कौवा भस्म हो गया। यही साधु का अहंकार था कि अब मैं तप से पूर्ण हो गया हूँ, मैं पूरा एकदम ऐसा मानव हो गया हूँ कि मैं कुछ भी चाहूँ वो भस्म हो जाएगा। लेकिन जब साधु ने देखा कि सती स्त्री को उनके पावर के बारे में कैसे पता चला, तब उनको समझ में आया कि सती स्त्री एक लक्ष्मी, एक सती स्त्री कौन है? हम और आप में से ही तो है, कोई भी बन सकता है। उसमें इतनी क्षमता है कि उस साधु के 12 वर्ष की तपस्या को क्षण भर में भी समझ जाती है और तुरंत बताती है। तो ठाकुर जी कहते हैं लक्ष्मी बहू बनने के लिए हमको हर तरह से अपने को सुकेंद्रित पहले करना पड़ेगा। जब हम सुकेंद्रित हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब खुद सुकेंद्रित होंगे तो आगे का परिवार भी सुकेंद्रित होगा। ऐसा उदाहरण आपको इतिहास में तुलसीदास का भी मिला है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कहते हैं ना कि पति को इष्ट केंद्रित करो, तो तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने भी ऐसा उनको कहा। जब वो पत्नी प्रेम में पागल जब वो पहुंचते हैं रत्नावली के पास और उनको समझ में नहीं आता है कि नदी है, ये नाला है, ये नाव है, ये शव के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, सांप है, ये रस्सी है, किसी में वे भेद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो इतने पत्नी प्रेम में अंधे थे। और जब एक सांप को रस्सी पकड़कर जब वो कूद के लांग के जब दीवार फांद के जब अंदर जाते हैं तो रत्नावली बस इतनी ही सी तो बात कहती है, अस्थि चर्ममय देह मम जाने कैसी प्रीत, ऐसी सो श्री राम में तव न हो भयभीत। इतनी सी बात बोली और उनके पति इष्ट केंद्रित हो गए। उनको सारा माजरा समझ में आया, पूरा संसार का जो एक सार था उनको समझ में आया कि अस्थि चर्म के इस शरीर में कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसा प्रेम तुम अपने राम से करोगे तो तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। तो ये हुई ना बात, इसी को कहते हैं लक्ष्मी स्त्री। जब उन्होंने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया, अपने पति के चरणों में खुद समर्पित हो गई और तुलसीदास को पूरे देश समाज विश्व में उन्होंने स्थापित कर दिया। तो ठाकुर जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी नारी, कोई भी माँ के अंदर इतनी शक्ति भरी है कि वो कुछ भी से कुछ कर सकती है। चाहे तो वो एकदम धाराशाही कर सकती है या तो वो घर को सुंदर बना सकती है। तो ऐसी ही नारी, ऐसे ही माँ की हमको पूरे देश में, समाज में आवश्यकता है। अगर वो कुर्सी पे भी बैठती है तो अगर सुंदर सुकेंद्रित होगी तो पूरा उस ऑफिस को भी अच्छे से संभालेगी। अगर वो सुकेंद्रित होगी तो घर को भी अच्छे से संभालेगी। अगर वो सुकेंद्रित होगी तो देश को भी संभालेगी। तो ऐसी स्त्री की ठाकुर जी ने परिकल्पना की है और इस परिकल्पना पर हमारी जो बड़ी माँ है अक्षरशः सही साबित हुई हैं। इसीलिए नारी नीति का सारा अध्याय ठाकुर जी ने उन्हीं को देख के लिखा है। इसलिए हम और आप सभी लक्ष्मी बहू बन सकते हैं इन सब बातों का अनुसरण करके, सुकेंद्रित होके, पति को इष्ट केंद्रित करके और खुद पति के चरणों में अपना केंद्रायित होकर। अगर मेरी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत जय गुरु।